वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात के हल का मुतालबा करेंगे। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। ईरानी सदर से मुलाकात में गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। फ़लस्तीन और लबनान के खिलाफ जारी इसराइली जारहियत के खात्मे पर जोर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिया से भी मिले। कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF के ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म ने माहौलियाती तब्दीली से बचने के लिए मजीद $1 से $1.5 अरब कर्ज की दरखास्त की। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स और पाकिस्तानी अमरीकी बिजनेस काउंसिल से भी मुलाकातें की हैं। वज़ीर आज़म से इराक़ी और नेपाली हममनसब की भी मुलाकातें। पाड़ा चिनार में आग की होली खेली जा रही है। 50-60 लोग शहीद कर दिए गए हैं और तकरीबन इससे ज़्यादा जख्मी हैं। सूबाई हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी दहशतगर्दी के खिलाफ एक सवालिया निशान है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं पारा चिनार में आग की होली खेली जा रही है। 50 से 60 लोग शहीद हो गए। सूबाई हुकूमत की दहशतगर्दी के खिलाफ मुजरिमाना खामोशी सवालिया निशान है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अपने इलाके में अमन नहीं ला सके। गवर्नर रोज नए शोशे छोड़ रहे हैं, काम इनका कोई नहीं। गवर्नर अपनी नौकरी बचाने के लिए चुगली करने वाले नालायक बच्चे बने हुए हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं गवर्नर वज़ीर आज़म को खत जरूर लिखें मगर उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी दिला दें। वफाकी हुकूमत को अमन अमा पर बयानबाजी के बजाय अमली इक़दामात की तलक़ीन करें। मामला सियासी नहीं है, ये हर पाकिस्तानी का मामला है। अगर इस मुल्क में कानून नहीं होगा तो आप मैं कोई भी महफूज नहीं। मैं आप सबसे ये अपील करता हूँ कि इस मामले को समझिए। एक अवामी तहरीक शुरू कर रहे हैं, कल इंशाअल्लाह पिंडी में ये तहरीक का आगाज होगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का एहतजाज। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं ये सियासी मामला नहीं, हर पाकिस्तानी का मसला है। सबसे अपील करता हूँ इस मामले को समझे। कल रावलपिंडी से अवामी तहरीक का आगाज होगा। लतीफ कोसा बोले अदलिया आजाद नहीं होगी तो अवाम को इंसाफ भी नहीं मिलेगा। हम पाकिस्तान को बचाएंगे और जमहूरियत की पटरी पर चलाएंगे। PTI ने रावलपिंडी में जलसे के लिए दायर दरखास्त वापस ले ली। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने पूछा कल तो आपका रावलपिंडी में जलसा है। वकील ने कहा दरखास्त 3 दिन पहले दी थी जो आज समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी। कमिश्नर को दरखास्त दी तो टाल मटोल करते रहे। अब क़यादत की हिदायत पर दरखास्त वापस ले रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का PTI रहनुमा शिबली फराज का नाम 1 हफ्ते में ECL से निकालने का हुक्म। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न होने की सूरत में सेक्रेटरी दाखिला को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने लीगी रहनुमा अली गौहर बलोच की नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने लीगी रहनुमा को वक्फे से कबल 2 ऑप्शन दिए थे, नजरसानी दरखास्त खारिज करें या फिर वापस लेंगे। वकील गौहर अली बलोच ने कहा मेरे मुअक्कल दरखास्त का मेरिट पर फैसला चाहते हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा आपका इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए अच्छा केस है। वकील अली गौहर बलोच ने कहा इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरखास्त जायदुल मयाद हो चुकी है। दादू में सरकारी जमीन की अलॉटमेंट में बेकायदगियों पर एडिशनल DC जावेद अली, असिस्टेंट कमिश्नर शाहनवाज मीरानी को ओहदों से हटा दिया गया। तर्जुमान चीफ सेक्रेटरी सिंध ने बताया कमिश्नर हैदराबाद ने रिपोर्ट में लिखा है दोनों अफसरान ने प्राइवेट पार्टी की गैर कानूनी हिमायत की। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी में 128 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावल डैम भरने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। गुजरात, सराय आलमगीर, हरिपुर, सवाबी, मलाकांड और गिरदोनवा में तेज बारिश से नशेब इलाके ज़ेर-ए-आब। सरगोधा में गलियां नदी नालों में तब्दील हो गई। 77 अरब रुपए की लागत से कराची में नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं
कराची में शिकायत आती है पानी चोरी हो रहा है। पहले फेज में 4,333 छोटे कस्टमर के मीटर लाएंगे। बड़े कंज्यूमर स्पोर्ट कासिम, केपीटी जैसे इदारों में मीटर्स नस्ब करेंगे। मीटर्स लगने से पानी चोरी खत्म होगी और शफाफियत आएगी। पाकिस्तान में अभी तक पानी को रिसाइकिल करने के लिए कोई काम नहीं किया गया। हमारे मंशूर में सीवरेज ट्रीटमेंट और रिसाइकिलिंग भी शामिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार 30 सितंबर से 1 माह की छुट्टी पर चले गए। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत की केसेस की समाअत 1 माह तक मुलतवी कर दी गई। मौसम गर्मा की 2 माह की तातीलात में से जस्टिस बाबर सत्तार 1 माह छुट्टी पर थे। मौसम गर्मा की तातीलात में 1 माह जस्टिस बाबर सत्तार ने केस की समाअत की। कराची गुलशन इकबाल में दौरान डकैती कत्ल नौजवान इत्तिका का कातिल खुजदार से गिरफ्तार। एसएसपी अब्दुल अजीज जखरानी के मुताबिक नौजवान इत्तिका के कत्ल का वाकया जून में पेश आया था। इत्तिका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट था। पाकिस्तान में एक और पोलियो केस सामने आ गया। रवा साल पोलियो मुतासरीन की तादाद 23 हो गई। ज़राए कौमी इदारा सेहत के मुताबिक पोलियो केस जिला कोहाट से रिपोर्ट हुआ। रवा साल बलूचिस्तान से 15, सिंध से 4, खैबर पख्तूनख्वा से 2, इस्लामाबाद और पंजाब से पोलियो का एक केस रिपोर्ट हो चुका। फ्लोरिडा में समंदरी तूफान हेलन ने खतरनाक सूरत इख्तियार कर ली। कैटेगरी 4 में तब्दील। तूफान के बायस साहिली शहर टम्पा तूफानी बारिश की जद में एक शख्स हलाक, सड़कें सैलाब का मंजर पेश करने लगी। टम्पा ब्रिज और तमाम हवाई अड्डे बंद करके शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। चैंपियंस वनडे कप के फाइनल में पैंथर्स से कौन टकराएगा, फैसला आज हो जाएगा। दूसरे एलिमिनेटर में लॉयंस और मार्कोस मद्दे मुकाबले आएंगे। लॉयंस ने पहले एलिमिनेटर में मजबूत स्टालियंस को जेब किया था। मार्कोस को क्वालिफायर में पैंथर्स के खिलाफ नाकामी का सामना करना पड़ा था। चैंपियंस कप की चैंपियन टीम का फैसला इस बार को होगा। फाइट का ऐलान हुआ तो हर किसी ने कहा भारत से नहीं हारना। भारतीय बॉक्सर को पहले ही राउंड में आउट क्लास करने वाले उस्मान वजीर कहते हैं, सोचा भी नहीं था, पहले ही राउंड में उसे गिरा दूंगा। आमिर खान जैसा फाइटर बनने के लिए फंडिंग भी वैसी ही चाहिए। पाकिस्तान में पूरे करियर में कोई एथलीट जितने पैसे नहीं कमाता उतने वो एक कैंप में लगाते हैं। स्पेनिश लीग ला लीगा में सनसनीखेज मुकाबले। विलारियल ने स्पेनुअल को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। एटलेटिको मैड्रिड ने भी कैल्टा को हरा दिया। लॉस पाल्मस और वेला बेटिस के दरमियान मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। कराची में सकाफत के रंग बिखर गए। 35 रोजा आलमी सकाफती मेला आज काउंसिल में जारी। पहले दिन जनूबी अफ्रीका समेत मुख्तलिफ गैर मुल्की फनकारों ने थिएटर और म्यूजिक परफॉर्मेंस दी। पाकिस्तानी बैंड ने लोक कलाम पेश किया तो शुरका झूम उठे। सदर आर्ट्स काउंसिल कराची अहमद शाह कहते हैं, फेस्टिवल में 40 मुल्कों के 450 फनकार परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी थिएटर, म्यूजिक, डांस ग्रुप की परफॉर्मेंस के अलावा फाइन आर्ट्स और वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जाएगा।